द बॉयज सीजन 4 एपिसोड 6, जिस एपिसोड में हमको होमलैंडर के दोबारा दूध पीने से लेकर यूई के टॉर्चर होने तक सब कुछ देखने को मिला। एंड इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये अभी तक का बॉयज का सबसे बकवास एपिसोड था। अब ऐसा क्यों है, तो चलो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। तो देखो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश तो करूंगा कि इस एपिसोड में क्या क्या हुआ, बट शायद इस एपिसोड में मैं उतना डिटेल में ना जाऊं, क्योंकि ये वाला एपिसोड मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार लगा और सच में ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये क्या चल रहा है और ये चीज कब खत्म होगी। सो वॉच दिस वीडियो एज अ रिव्यू, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मैं अपना ओपिनियन दूंगा, इट्स नॉट अ ब्रेक डाउन और समथिंग। इसके फर्स्ट शॉट में हमें देखने को मिलता है कि कैसे बुचर ने समीर को कैप्चर कर लिया है और वो उसे ऑर्डर दे रहा है एक ऐसा वायरस बनाने को जिससे वो लोग होमलैंडर को मार सकते हैं। बट जो समीर का कैरेक्टर है वो इस चीज को बनाने से मना करता है। एंड लेटर इन दी एपिसोड हमें पता चलता है कि अगर उसने होमलैंडर को मारने जितना स्ट्रॉन्ग वायरस बनाया तो वो बाकी सूप्स पे भी इफेक्ट करेगा, और इसका मतलब है कि होमलैंडर के साथ साथ बाकी सूप्स भी मर सकते हैं, इंक्लूडिंग किमिको, एनी, जोई एंड अदर्स। और इस एपिसोड के अंदर एक ट्विस्ट भी रिवील हुआ जो कि बॉयज के क्रिएटर्स के हिसाब से ट्विस्ट था, बट जब इसका सीजन 4 स्टार्ट हुआ था उसके इनिशियल कुछ एपिसोड्स में मैंने बोल दिया था कि शायद जो का कैरेक्टर है वो और कुछ नहीं बल्कि बुचर का इमेजिनेशन या फिर हेलुसिनेशन है। और वही चीज इस एपिसोड में हमें रिवील होती हुई देखने को मिलती है कि अभी तक बुचर जिस जो से बात कर रहा था वो सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी और उसी का एक पार्ट था जो कि चाहता था सभी सूप्स मर जाएं। ये एक और साइन है कि कैसे बुचर को जो ट्यूमर है वो और भी ज्यादा बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि मुझे ये एपिसोड अच्छा क्यों नहीं लगा। तो देखो, सीजन 4 जब से आया है और उसके अंदर जितने भी एपिसोड्स थे हमको उन एपिसोड्स को देख करके पता चल ही रहा है कि इस बार की जो एपिसोड्स की क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउन है, चाहे तुम इस बात को मानो चाहे नहीं। बेमतलब चीजों को खींचना, बहुत सारी एरोटिक चीजों को दिखाना, न्यूडिटी, सेक्स, बेमतलब का LGBTQ, मतलब भाई पता नहीं क्या चल रहा है। जो पहले 3 सीजन तक बॉयज की जो एक क्वालिटी थी, जो एकमात्र क्वालिटी एटलीस्ट मुझे लगती थी, आज मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि मुझे बॉयज जितना इस शो का हल्ला होता है उतना मुझे बॉयज नहीं पसंद है। बट जो चीज मुझे पसंद है इस शो के बारे में, इसके एपिसोड्स में जो भी चीजें दिखाते हैं, भले ही वो कितनी वियर्ड लगे या कुछ भी लगे, ये इनके एपिसोड तुम्हें बोर नहीं होने देते। बट इस सीजन में इन्होंने इस चीज को भी ब्रेक कर दिया। ये वाला एपिसोड तो मेरे लिए अनबेरेबल था। मतलब वो पूरा सीक्वेंस जो यूई के साथ हुआ वो एक तरीके से टॉर्चर दिखाने के लिए ठीक था कि अब जो द बॉयज के मेंबर हैं वो धीरे धीरे होमलैंडर को मारने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या उन्हें कुछ सीक्रेट्स पता चल रहे हैं। बट उस पूरे सीक्वेंस में क्या चल रहा था भाई, मेरे लिए तो भाई वो सब नहीं था। हो सकता है लोगों को बहुत पसंद आया हो, सो वो चीज तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर ओपिनियन है। और इस एपिसोड में हमें ये भी देखने को मिला कि कैसे अब जो 7 के लोग हैं, मतलब जो 7 के अंदर के लोग हैं, वो धीरे धीरे अपने अपने अलग अलग प्लान्स बना रहे हैं जो कि शायद आगे लीड करे कि कैसे 7 के लोग होमलैंडर के अगेंस्ट टर्न हो जाएंगे। जैसे सिस्टर सेज और न्यूमन का कैरेक्टर, वो दोनों अपना अलग प्लान बना रहे हैं, एशली अपना अलग प्लान बना रही है। जो इस सीजन का एक पॉजिटिव मुझे लगा वो है एट्रिन का कैरेक्टर, कि कैसे इस सीजन में उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ही इज ऑन गुड साइड। और मुझे जो लग रहा है कि इस सीजन के एंड में शायद जो होमलैंडर है उसे पता चल जाए कि जो असली लीक है या जो असली गद्दार है वो 7 के अंदर एट्रिन है, ना कि कोई और होमलैंडर इवेंचुअली मार दे एट्रिन के कैरेक्टर को एंड एट्रिन विल डाई एज अ हीरो। टेड नाइट का कैरेक्टर था ये, जो भी उस भाई का नाम था। मुझे सच में समझ नहीं आया कि उस कैरेक्टर को लाए क्यों थे और उसको ये लोग एक मेजर कैरेक्टर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, बट इवेंचुअली जिस एपिसोड में इन लोगों ने उसको मेजर कैरेक्टर दिखाने की कोशिश की उसी में उसको मार दिया। तो ये चीज थोड़ा मेरी समझ के परे थी। और इस एपिसोड के अंदर हमें जो सिस्टर सेज का कैरेक्टर है उसकी भी एक वीकनेस पता चली है। भले वो सबसे ज्यादा स्मार्ट कैरेक्टर है, मगर अगर उसके सर में चोट लग जाती है किसी भी तरीके की तो वो शायद अपने सेंसेस में नहीं रहती है, जैसा हमें इस एपिसोड में देखने को मिला। और इस एपिसोड में जो फायर क्रैकर का कैरेक्टर है, अब मैं उसके बारे में क्या ही बोलूं। फायर क्रैकर को जो सेज का कैरेक्टर है उससे थोड़ी सी जलन हो रही है, इसलिए वो होमलैंडर को बता देती है जो पार्टी हो रही थी उसके अंदर स्टारलाइट और उसकी गैंग आ गई थी और जो टेड नाइट है वो
मर चुका है। और फिर हमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अब जो होमलैंडर का कैरेक्टर है वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है। और फायर क्रैकर ये दिखाने के लिए कि वो होमलैंडर से लॉयल है, उसे बोलती है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर उसके आगे का जो खेल है वो तुमने देखा ही है। अलॉन्ग विद दैट, अगर तुम एक डिटेल की बात करोगे तो ये बॉयज का पहला एपिसोड है जिसके अंदर हमें द बॉयज की टीम में से कोई एक बंदा सूट में देखने को मिला अदर देन स्टारलाइट, और वो कैरेक्टर था यूई, जो कि वेब व्यूअर बन के उनके पार्टी में जाता है ताकि वो कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके। बट लेटर ऑन जो टेड नाइट और एशली उसके साथ मिल करके करते हैं वो तो हम सभी ने देखा है। और स्पेशली वो वाला सीक्वेंस मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार लगा, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में पहले भी बोला है। तो ओवरऑल मुझे ये एपिसोड उतना अच्छा नहीं लगा। और अगर तुम्हें ये वीडियो रिव्यू से ज्यादा ट्रेंड लग रहा है तो आई एम सॉरी, बट आई एम फकिंग डिसअपॉइंटेड विद दिस एपिसोड। बिल्कुल उसी तरह जैसे सोल्जर बॉय था होमलैंडर से, क्योंकि देखो जो स्टोरी की प्रोग्रेशन हुई वो इस एपिसोड में बहुत ही कम हुई मेरे हिसाब से। तो हाँ, इन लोगों ने एक ट्विस्ट जरूर रिवील किया, बट मेरे लिए और काफी लोगों के लिए वो ट्विस्ट था ही नहीं। वी ऑलरेडी नो कि जो जॉफ्री डीन मॉर्गन का कैरेक्टर है बुचर का दोस्त, वो कोई असली बंदा नहीं कि वो सिर्फ एक हेलुसिनेशन है। तो अलॉन्ग विद दैट इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ कि तुम्हें इस वीडियो को देख के मजा आया हो। बाकी तुम मेरी आवाज सुनोगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।